mud therapy is very important in nature cure because it is totally based on earth, यानी कि जो 5 महाभूत है जिसके ऊपर पूरा नेचुरोपैथी बेस करता है, उसमें 5 एलिमेंट्स में से एक होता है पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है मड थेरेपी। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे या अलग अलग बॉडी पार्ट और ऑर्गन पे कैसे इफ़ेक्टिव है, सो उसे देखते हैं। बेसिकली हम हेयर से और हेड से स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का देखिए यूज़ एक्सटर्नल ही होता है, बट वो इंटरनल काफ़ी सारा इफ़ेक्ट हमें देती है। सो हेयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एज एन ब्यूटी भी मिट्टी बहुत यूज़फुल होती है। जैसे कि हेयर रिलेटेड आपकी कंप्लेन है एक्सटर्नल, आपको अगर स्प्लिटन्स है, ड्राई हेयर है, हेयर फॉल की काफ़ी कंप्लेंट्स है, डैंड्रफ है, काफ़ी सारे लोगों का ऑयली स्कल्प होता है जिसकी वजह से अंदर फंगी या इन्फेक्शन या तो फंगल जैसा हो जाता है। तो ये सारी तकलीफ़ों में अगर आप एक्सटर्नल मड एप्लीकेशन या तो मड का जो एक लेप बना के इसे रखते हैं तो काफ़ी सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। मिनिमम 20 to 40 डेज़ ये थेरेपी करने से हेयर फॉल या तो स्प्लिटन्स या ड्राइनेस इत्यादि हेयर प्रॉब्लम्स में आपको बेनिफिट पता चल जाता है। वैसे ही अगर किसी को हेडेक होता है, सीवियर हेडेक जिसे आप बोलते हैं, या तो किसी को माइग्रेन के वजह से गिडीनेस फील होती है, सो ये सारे डिसीज़ में भी आपको मड एप्लीकेशन, डायरेक्ट मड अप्लाई करने से काफ़ी सारा रिलीफ हो जाता है। काफ़ी हमने ऐसे पेशेंट्स में केसेस में देखे हैं कि जिनको ट्यूमर रहता है, ब्रेन ट्यूमर इत्यादि, तो उनको वहाँ पे डायरेक्टली मड अप्लाई करके अगर 20-25 मिनट्स तक छोड़ देते हैं, वैसे कंटिन्यूटी में करते हैं, तो काफ़ी हद तक ट्यूमर की साइज़ कम होती है। उसकी वजह से आने वाले जो क्लॉटिंग्स इंटरनल होते हैं या सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जो उससे जुड़ी हुई साइड सिम्टम्स जो होते हैं, वो काफ़ी हद तक कम पाई गई है और काफ़ी केसेस में उसे क्योर भी देखा गया। इट्स अ मिरेकुलस थिंग। ये सभी अपने आप करने से ही आपको पता चलेगा। एप्लीकेशन खुद कीजिए और खुद उसका बेनिफिट देखिए। और आगे जाते हैं, जैसे कि हमने फॉरहेड की बात की, उसके बाद हमारी आई एरिया आता है। सो आइज़ रिलेटेड जो भी आपको कंप्लेंट्स है, या तो आपको इंटरनल आईबॉल्स में कुछ कंप्लेंट्स है, आँखों का बीपी काफ़ी लोगों का हाई रहता है, आँखों के नीचे जो रिंकल्स होती है, पफीनेस होती है ड्यू टू हाई बीपी या किडनी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, या तो फिर आपको कंजक्टिविटीज़ की कंप्लेंट्स है, आईबॉल्स में हेमरेज हो जाता है, लेंचिंग ऑफ आइज़ है, ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है आँखों के ऊपर कंटिन्यूस कंप्यूटर पे वर्क करने के बाद, तो ये सारी जो भी कंप्लेंट्स आँखों से रिलेटेड है, शॉर्ट आई साइट की कंप्लेंट्स है, अर्ली कैटरेक्ट आता है काफ़ी लोगों को, धुंधलापन दिखता है, सो ये सारी जो आँखों की बीमारियाँ है, ये सभी में सिर्फ ये सिंपल सा आई पैड जिसे बोलते हैं, आई पैक जिसे हम बोलते हैं, इसे रेगुलर एप्लीकेशन से हमने अपने पेशेंट्स में काफ़ी सारे फ़ायदे देखे हैं और ये बहुत ही अच्छे से और फास्ट रिज़ल्ट देती है आपको। उसके बाद देखते हैं फेस के लिए। सो एज एन ब्यूटी प्रोडक्ट आई सेड कि आप मड को बेस्ट ब्यूटी मास्क या फेस मास्क के जैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे काफ़ी लोगों को पिंपल्स वेरी कॉमन कंप्लेन है, सो ये मॉइस्चर रिच है ताकि आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशंस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मिट्टी लगाने से, मड पैक, तो उसके वजह से होने वाले पिंपल्स, एक्ने इत्यादि में आपको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है। प्लस आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को फेस के ऊपर दाग धब्बे जैसे हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ों में अनइवन स्किन टोन हो जाता है। प्लस ड्यू टू इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी सारे हेयर ग्रोथ ये पार्ट में या यहाँ पे जो गर्ल्स को स्पेसिफिकली फेस करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों में, ये सारी कंप्लेंट्स में सिर्फ एक्सटर्नल फेस मास्क बना के आप इस मड को अप्लाई कीजिए, रेगुलर अप्लाई कीजिए, 10 to 15 मिनट्स आपको इसे अप्लाई करना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपका फेस रिंस कर दीजिए। उसे कुछ ज़्यादा रब करने की या स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है एंड लीव इट।
इसी को आप 15 से 20 दिन अगर रेगुलर करते हैं तो आपको फ़ायदा सामने ही दिखता है। आँखों के आगे हम फेस पे हमने देख लिया, वैसे ही आगे आगे हम देखते हैं कि हमारे और बॉडी पार्ट्स में कैसे ये हमें हेल्पफुल रहता है। जैसे कि अब हम थोड़े से डिसीज़ वाइज भी आगे जाते हैं तो बेसिकली कहा जाता है पेट से सारे रोग होते, सारे रोगों की उत्पत्ति पेट से ही होती है। सो पेट से रिलेटेड जो भी हमारे स्टमक एरिया के जो भी कंप्लेंट्स है, जैसे कि इंडाइजेशन है या तो आपका गैस है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर्स है, IBS है, क्रॉन्स डिसीज़ है, एक्सेट्रा, जो स्टमक रिलेटेड एरिया से आपका है वो सभी पे सेम इसी तरह से पेट के साइज़ की आपको माटी की पट्टी बनानी है और इस माटी की पट्टी को आपको सोते यहाँ पे रख देना है और 20 मिनट तक आपको लेटे रहना है। और अगर पॉसिबल है तो सन रेज़ अगर इस माटी की पट्टी के साथ आपके शरीर पे पड़ते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्लस विटामिन D आपकी बॉडी को मिल जाता है। सो इस तरह से आपका अगर बाउल मूवमेंट रेगुलर नहीं है, आपको उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स इत्यादि भी कंप्लेंट्स है, या तो जैसे एक फीमेल्स में देखा जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के काफ़ी इम्बैलेंसेस होते हैं, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है। हमने अपने पेशेंट्स में देखा है कि इसके रेगुलर मड एप्लीकेशन से जो फाइब्रॉइड जो यूट्रस में रहती है वो पूरी मेल्ट हो जाती है, जो काफ़ी टाइप के ऑपरेशंस या मेडिकेशन से जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सिर्फ इस तरह से डीप सी मड या काली मिट्टी के एप्लीकेशन से ही क्योर हो जाती है। सो इस तरह से आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड कंप्लेंट्स रहती है, या तो ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन कैंसर में भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड्स अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो भी आप माटी का लेप लगा सकते हैं। सो ये सारी कंप्लेंट्स में आपको मड थेरेपी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे क्रॉनिक डिसीज़ है, जैसे क्रॉन्स डिसीज़ है, लिवर रिलेटेड कंप्लेंट्स है, लिवर सिरोसिस है, काफ़ी लोगों को बाइल सिक्रीशन ज़्यादा होता है जिसके वजह से बॉडी हीट जनरेट हो जाती है। स्पेसिफ़िकली जो कैंसर पेशेंट हैं इनको कीमोथेरेपी के बाद काफ़ी सारी हीट और टॉक्सिन्स बॉडी में डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में मड एप्लीकेशन या तो संपूर्ण माटी स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है। इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी में काफ़ी सारे रिच मिनरल्स है, आयरन है, कैल्शियम भी है। सो बोन्स रिलेटेड जो शरीर में कंप्लेंट्स रहती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको ब्रिटल बोन्स की कंप्लेंट्स रहती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंप्लेंट्स रहती है, जिनके जो नाखून है ब्रिटल नेल्स की जिनको कंप्लेंट्स रहती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ मड एप्लीकेशन रेगुलर करने से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट में देखी गई है। सबसे अगर मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिट्टी की चिकित्सा की बात करूँ, जो काफ़ी सारी पैथीज़ के हिसाब से जिसे इनक्योरेबल डिसीज़ की कैटेगरी में काउंट करते हैं, जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस सब में भी मिट्टी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा गया है, उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छे से देखा गया है। सो हम थोड़ा सा स्किन डिसीज़ के बारे में भी बात करते हैं। बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर तो डेफिनेटली ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे स्किन डिसीज़ में अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट क्रॉनिक यानी कि थोड़ा सा ख़तरनाक टाइप का जो डिसीज़ गिना जाता है वो है एक्जिमा और सोराइसिस ऑफ स्किन। सो ये चीज़ों में जनरल एलोपैथी या दूसरी पैथी में पेन किलर्स है या तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ ऑइंटमेंट एप्लीकेशन के लिए दिए जाते हैं जो डेफिनेटली थोड़े फ़ायदे रूप होते हैं, टेम्पररी आपको अच्छा लगता है, बट परमानेंट सॉल्यूशन इस टाइप के स्किन डिसीज़ का सिर्फ नेचुरोपैथी ही कर सकती है। कुदरती उपचार में मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसके एप्लीकेशन से आप ऐसे क्रॉनिक डिसीज़ को भी क्योर कर सकते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे रियर स्किन डिसीज़ आते हैं जिसके जो हमने अपने पेशेंट्स के ऊपर माटी चिकित्सा का एप्लीकेशन देख के बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखा है। जैसे कि एक होता है डिसीज़ जिसे आप बोलते हैं अर्टिकारिया, हाइव्स, फंगल इन्फेक्शन, रोसासिया प्लस रेनॉल्ड्स डिसीज़ है।
सो इस तरह के काफ़ी सारे डिशेज़ में जो जनरली काफ़ी साल पुराने रहते हैं और बहुत रेयर रहते हैं, इट्स नॉट द कॉमन टाइप ऑफ डिशेज़, तो ये सारे स्किन डिशेज़ में भी मड एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है और काफ़ी सारे पेशेंट्स को क्योर भी किया गया है मड एप्लीकेशन से। इसके अलावा कोई भी स्किन में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, स्कैबीज़ है या तो दाँत खाज खुजली जैसी चीज़ें हैं, सो ये सारी चीज़ों में आपको मड एप्लीकेशन बहुत ही फ़ायदा देता है। इसके अलावा मड एप्लीकेशन स्किन के साथ आपको अगर कट्स हो गए हैं, वॉन्ड्स हो गए हैं, कहीं पे भी आपको लग गया है थोड़ा सा, तो ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। मिट्टी लगाने से कोई भी घाव पकता नहीं है, उसमें कभी पस नहीं होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जब भी हम छोटे थे, हम जब भी खेला करते थे तो काफ़ी टाइम नीचे गिर जाते थे, तो हमारे हाथ पैर या घुटने छिल जाते थे। तो मुझे याद नहीं है कि हमने कभी कोई क्रीम या तो डेटॉल वगैरह इस्तेमाल किया हो। तुरंत ही जहाँ खेलते थे वही मिट्टी लगा देते थे वहाँ पे, और फिर कुछ नहीं, दूसरे दिन इवन वो स्कार्स भी नहीं रहते थे। सो मिट्टी में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, इसीलिए मड थेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल थेरेपी इन नेचर क्योर। इसे अप्लाई करके खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा लगेगा। सो ये सारी चीज़ें थी एक शॉर्ट काफ़ी सारे डिशेज़ में। इसके अलावा भी शायद कोई डिशेज़ छूट गया हो सकता है, किसी ने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट भी किया हो सकता है, तो ये बहुत सारे डिशेज़ में आपको क्योर करने में हेल्पफुल रहता है। सो बेसिकली मड थेरेपी इज़ बेस्ट थेरेपी इन नेचर क्योर। थैंक यू।